वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 17 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जॉन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान और टॉपिक वाइज वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों, हाल के दिनों में मैं लगातार उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित करंट अफेयर और महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब तक 3 वीडियो आ चुके हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए DRDO। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। जोरावर लाइट टैंक का विकास का परीक्षण शुरू हो चुके हैं। DRDO इस साल अप्रैल तक इसे आगे के परीक्षण के लिए भारतीय सेना को सौंप देगा। नए इंजन से लैस इस टैंक का विकास और उत्पादन DRDO द्वारा लार्सन एंड टैब्रो के साथ साझेदारी में किया जाता है। सेना ने DRDO द्वारा 59 जोरावर लाइट टैंकों के उत्पादन और आपूर्ति का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, प्रोजेक्ट जोरावर के बारे में जानकारी। प्रोजेक्ट जोरावर का लक्ष्य 25 टन से अधिक वजन का एक हल्का टैंक विकसित करना है। टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI निगरानी, ड्रोन और एक सुरक्षा प्रणाली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बारे में जानकारी। दोस्तों, DRDO का गठन 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत। कार्य है सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार, उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करना व इसके लिए शोध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में परिस्थिति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे RCF लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रितु गोस्वामी इस प्रश्न का सही उत्तर है। रितु गोस्वामी को नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर RCF लिमिटेड के निदेशक तकनीकी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, उनका कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर 31 मार्च 2027 तक, उनके निजीकरण तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो की अवधि के लिए निर्धारित की गई है। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे बने। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे बने। महाराष्ट्र की पहली महानिदेशक रश्मि शुक्ला बनी। AIRI का नया अध्यक्ष शशि सिंह को बनाया गया। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कार्यभार संभाला। भारतीय नौसेना के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में V श्रीनिवास ने पदभार संभाला। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को चुना गया। फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में डॉक्टर राजीव शाह को शामिल किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICUN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी हिमालयन वुल्फ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। हिमालय भर में पाए जाने वाले शिकारी हिमालयन वुल्फ
कैनिस लूपस चाको को IUCN लाल सूची में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया। मूल्यांकन 27 जून 2023 को किया गया था। जनसंख्या के अनुमान के आधार पर हिमालयी वुल्फ को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिमालयन वुल्फ नेपाल, भारत और तिब्बती पठार हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। हिमालय वुल्फ का निवास का छोटा क्षेत्र भारत के उत्तराखंड और सिक्किम राज्यों में भी उपलब्ध है। दोस्तों, IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन नेचर सरकार तथा नागरिक दोनों से मिलकर दोस्तों ये बना है संगठन। इसका निर्माण प्रकृति को संरक्षित करने के लिए किया गया। स्थापना वर्ष 1948। मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। IUCN रेड लिस्ट में उन जानवरों और पौधों को शामिल किया जाता है जिनकी संख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल फ्रूट्स कंपनी की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने चिंग्स नूडल्स बेचने वाली कंपनी कैपिटल फूड की 100% हिस्सेदारी खरीदने की डील को साइन की है। कैपिटल फूड्स दो ब्रांड चिंग्स सीक्रेट दोस्तों कैपिटल फूड्स दो ब्रांड चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जोन्स के तहत फूड बेचती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड टाटा ग्रुप की 7वीं ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट 1 लाख करोड़ के पार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, हाल में भारत में सिक्किम में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए। दोस्तों, भारत में पहली बार तिब्बती भूरा भालू नजर आया है जो कि हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में देखे जाते हैं। दोस्तों, सिक्किम की पहाड़ी इलाकों में यह दुर्लभ भालू देखा गया। दोस्तों, सिक्किम के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। भारत में विलय सिक्किम का 16 मई 1975 में हुआ। राजधानी गंगटोक है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। दोस्तों, आपको बता दें प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। सिक्किम का नवीनतम करंट अफेयर, सिक्किम में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए। भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बैली ब्रिज पूरा किया। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा। भूमच उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरा रुख मेरा संतति नामक पहल शुरू की। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिना योजना की पहल की। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हुआ। 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा सिक्किम का नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया गया। बीकानेर क्षेत्र अपने ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, हाल में आयोजित महोत्सव एंथोरियम महोत्सव 2023 मिजोरम में मनाया गया। हार्न बिल उत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। गाय जात्रा उत्सव 2023 नेपाल में मनाया गया। बंगस वैली फेस्टिवल 2023 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नो आखाई त्यौहार 2023 उड़ीसा में मनाया गया। नदी उत्सव 2023 दिल्ली में मनाया गया। चिखल कालो उत्सव 2023 गोवा में मनाया गया। चाचिन चराई महोत्सव 2023 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। हेमिस तुष महोत्सव 2023 लेह लद्दाख में मनाया गया। और मध्य प्रदेश में कूनो वन महोत्सव मनाया गया। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया गया। गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया। कोलकाता में अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव मनाया गया। मोनेलम चेन्मो उत्सव लेह में मनाया गया। माघी मेला उत्सव पंजाब में मनाया गया और ताज महोत्सव आगरा में मनाया गया। तो हाल के दिनों में इन महोत्सवों का आयोजन हुआ भारत में। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। राजधानी राजस्थान की जयपुर है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनव्वर राणा का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन डी, उर्दू शायर। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का लखनऊ में निधन हो गया। जन्म उनका 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के गांव में हुआ था। साल 2004 में सरस्वती समाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2014 में उन्हें उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हाल में हुए निधन व्यक्तियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, वेद प्रकाश नंदा भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद का निधन हुआ। नेता और अभिनेता विजयकांत का निधन हुआ। साउथ कोरिया के एक्टर लीन सुन क्यून का निधन हुआ। हॉलीवुड अभिनेता आंद्रे ब्रोघेर का निधन हुआ। अभिनेता जूनियर महमूद का निधन हुआ। अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हुआ। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हुआ। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रोजलिन कार्टर का निधन हुआ। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज वेकनबाउर का निधन हुआ। और अभी हाल ही में शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ। फिल्म निर्माता वीनू का निधन हुआ। और अभी एक दिन पूर्व उर्दू शायर मुनव्वर राणा का निधन हुआ। तो यह प्रसिद्ध व्यक्ति रहे जिनका हाल में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया। इस पहल के तहत लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बेचने वाले फार्मेसियों की जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को देंगे। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर नजर रखेगा। केरल के बारे में जानकारी। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। गठन केरल का 1 नवंबर 1956। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। राज्यपाल हैं केरल के वर्तमान आरिफ मोहम्मद खान। और दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। केरल के राष्ट्रीय उद्यान हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान। तो यह केरल के प्रसिद्ध 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केरल का नवीनतम करंट अफेयर। केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत तिरुवनंतपुरम में बनाई गई। सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बना केरल। केरल राज्य में निपाह वायरस के मामले में सामने आए। केरल में विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। केरल में लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का आयोजन द्वीप में घोघला बीच पर किया गया। आयोजन 4 से 11 जनवरी 2024 तक किया गया। इन खेलों में मध्य प्रदेश चैंपियन बना। मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण सहित 14 पदक जीते। वहीं तमिलनाडु, उत्तराखंड और दादर नगर हवेली, दीव और दमन ने 12-12
11 पदक हासिल किए। असम ने 8 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण पदक थे। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट, पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, लगातार मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में जानकारी दे रहा हूं और उत्तर प्रदेश के सामान्य करंट अफेयर से संबंधित वीडियो हमारी लगातार आ रही है। अब तक 4 वीडियो आ चुकी है। लगातार आप देखें और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के पूरे साल भर के मैं करंट अफेयर से आपको अपडेट कराऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।